यह सत्य कथा हरलाल जाट की है। गांव बेरी जिला झज्जर प्रांत हरियाणा में एक हरलाल नाम का जाट किसान था जो धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसका सर्व परिवार धार्मिक विचार वाला था। ढोंगी रूप में एक व्यक्ति गांव बेरी की चौपाल में रुका। उसने कुछ दिन सत्संग किया। भक्त हरलाल जी ने उनका बारे में पूछा तो पता चला कि उसके घर पर कोई नहीं है। माता पिता बचपन में ही चल बसे थे, भक्ति के लिए घर छोड़ा है। भक्त हरलाल जी ने निवेदन किया कि आप हमारे घर पर रहो, हमें संत की सेवा मिलेगी, आपको भक्ति का पूरा समय और पूरी बेबस्था मिलेगा। ढोंगी रूपधारी ने हां कर दी। भक्त हरलाल जी के 2 मकान थे। एक में स्त्रियां रहती थीं, दूसरा कुछ दूरी पर था। इसमें पशु बांधते थे तथा पुरुष सदस्य रहते थे। इस पाली के ऊपर एक चौबारा था, उसमें उसे साधु को रहने के लिए आग्रह किया। समस्त परिवार उसकी सेवा करता और समय समय भोजन कराता। कुछ सालों के पश्चात वह संत शरीर त्याग गया। उसका अंतिम संस्कार करके उसकी यादगार अपने खेत में बना दी। श्री हरलाल जाट की बैलगाड़ी के द्वारा व्यापारियों का सामान एक मंडी से दूसरी मंडी में किराए पर लता ले जाता था। सन 1750 के आसपास का समय था जब बैलगाड़ियों द्वारा शक्कर बड़ा, चावल गवार आदि आदि को भाड़े पर होते थे। बेरी से नजफगढ़ की मंडी का रास्ता गांव छुड़ानी से होकर जाता था। श्री हरलाल जी का एक बैल गोरे रंग का था जो कामचोर था। गाड़ी में चलते चलते कुछ देर बाद बैठ जाता, उसको डंडों से मारपीट करके उठाया जाता, कुछ दूरी पर फिर बैठ जाता। यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन गर्मियों के मौसम में लगभग 4 बजे श्री हरलाल जी नजफगढ़ की मंडी से गाड़ी भरकर लौट रहा था। गांव छुड़ाने के पास एक कुएं से कुछ दूरी पर वह बल बैठ गया। हरलाल जी उसको डंडा मारने लगा। उसे कुएं पर गांव छुड़ाने के संत गरीबदास जी स्नान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि है हरलाल मत मार। संत गरीबदास जी जाट किसान थे। साधारण देशभक्ति हरियाणा की थी, धोती कुर्ता पहनते थे। बोल भाई, ये सफेद वाला बैल मेरा खून पी रखा है, आधा मील चलता है और बैठ जाता है। संत गरीबदास जी वह बैल के पास गए और उसके कान में कुछ बोला। उसी समय वह गोरा बैल तुरंत खड़ा हो गया। हरलाल जाट गाड़ी लेकर चल पड़ा। वह गोरा बैल दूसरे बल से भी तेज गति से चलने लगा। हरलाल आश्चर्य तथा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने घर पर अपने परिवार वालों से बताया। उसके पश्चात हरलाल जाट गांव छुड़ाने में गया। हरलाल जी गलती यह लगी थी कि उसने गरीबदास जी का नाम नहीं पूछा था। उल्टे पांव गांव छुड़ाने को चल पड़ा। विचार किया था कि शायद प्रतिदिन उसे स्नान करने आता होगा, इसलिए सुबह 4 बजे उस कुएं पर पहुंचा तो संत गरीबदास जी ने पूछा कि है हरलाल भाई, उसे बेल के बारे में जानने आए हो क्या? हरलाल जी ने कहा कि आपसे कुछ नहीं छुपा है महाराज, मैं आपसे यही जानने आया हूं कि आपने क्या जादू कर दिया। वह बैल तो 2 दूसरे से भी तेज चलता है। संत गरीबदास जी ने पूछा कि पहले यह बात बता कि आपके चौबारे में एक साधु रहता था, उसका क्या हाल? हरलाल जी ने बताया कि वह तो 4 वर्ष पहले शरीर त्याग गया, उसकी यादगार अपनी खेतों में बना रखा है। फिर गरीबदास जी ने कहा कि जो आपके पास गोरा बेल है, ये वही पाखंडी बाबा है। मैंने उनको ध्यान चर्चा में बताया था, आप भक्ति भी नहीं करते हो, खाते हो और सो जाते हो। परमात्मा के दरबार में जब लिखा जोखा होगा तब आपको पता चलेगा, जो खा रहे हो यह देना पड़ेगा। लेकिन वह नाराज हो गया और बोला, आप गृहस्थी है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, आप जाइए, एक साधु को शिक्षा देने आया है। इस प्रकार का कष्ट वह प्राणी उठना है जो भक्त नहीं करता या नकली संत बनकर जनता में फोकट महिमा बनता है। हरलाल, मैंने उसके कान में यह बताया था कि वह दिन याद कर मैं क्या कहा था। आप मान नहीं रहे थे, आपको इस किसान का कर्ज उतारना पड़ेगा। लट खाकर उतार, चाहे राजी खुशी उतर, वैसे पीछा नहीं छूटेगा। उसे बेल शरीर भारी नकली बाबा के बाद समझ में आ गई है। यह पहले किसी जन्म में परमेश्वर कबीर जी का शिष्य बना था, परंतु फिर काल पंथ में चला गया था, जिस कारण से यह सुअर त्याग कर जन्म मरण का कष्ट रोक रहा है। अब यह कभी नहीं बैठेगा। हरलाल जी गरीबदास जी के चरणों में गिर गए और कहा कि है संत महाराज, मुझे अपना शिष्य बना लो, मैं तो घर बार त्याग कर आपके साथ रहूंगा। मेरी तो आंखें खुल गईं। भक्ति बिना जीव इतना कष्ट उठाता है। संत गरीबदास जी ने कन्हा परमात्मा प्राप्ति के लिए घर त्यागने की आवश्यकता नहीं है। अपना खेती का कार्य तथा गाड़ी वाले यानी ट्रांसपोर्ट का कार्य खुशी खुशी करो, घर पर रहो। परमात्मा की भक्ति जो मैं बताऊं वह करते रहो, आप बड़े भक्त कहलाओगे। इस तरह से श्री हरलाल जी का जीवन कल्याण हुआ। तो आप भी किसी ढोंगी संत में तो नहीं फंसे हो। अपना जीवन कल्याण कराने के लिए सुने जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सत्य साहिब।